हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। डीएसए विद जावा की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। डीएसए विद जावा की इस सीरीज़ में हम देख रहे थे अपने ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ऑपरेटर्स के बारे में सीख रहे थे। और इस ऑपरेटर में आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। ओके, तो यहाँ देखिए रिलेशनल ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं। सिंपली हम देखेंगे कि जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं हमारे क्या होता है कि हमारे पास दो ऑपरेंड्स होते हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक रिलेशन बताते हैं। ओके, जिस प्रकार से हमारा ये नेम है रिलेशनल ऑपरेटर, तो यहाँ पे रिलेशन शो करते हैं, ठीक है ना। कंपेयर करने के लिए होता है। एक रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है हमारा, ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर्स होता है। इसको परफॉर्म करने के लिए, इसके बारे में कंपेयर करने के लिए, देखिए किसी भी चीज़ को हम कंपेयर करेंगे तो मिनिमम हमको जो रिक्वायरमेंट होगी वो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस केस में हमको क्या होगा, दो ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर आता है वो कौन सा है, हमारे पास फर्स्ट आता है इक्वल टू। ओके, जो हमारा फर्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है वो है इक्वल टू। ये हमारे पास किस तरह से काम करता है, यू कैन हैव अ डाउट कि जो इक्वल होता है हमारा तो क्या करता है, वो लेफ्ट और राइट को क्या करता है, कंपेयर ही करता है। ओके, बट इन केस ऑफ जावा देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है, यदि हम लिख रहे हैं ए इक्वल टू 10, इट मीन्स जो हमारा ए है और 10 है दोनों क्या है, इक्वल है। बट हमारा जावा में ऐसा नहीं है। जावा में जो सिंगल इक्वल होता है हमारा वो क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का वर्क करता है। ओके, जैसे आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम मैंने क्या लिखा है, इंट ए इक्वल टू 10। ए इक्वल टू 10 मीन्स क्या होता है, जो 10 है ये एक ए हमारा वेरिएबल है और उस ए के वेरिएबल में हमारा क्या हो रहा है, 10 की वैल्यू स्टोर हो रही है, मतलब असाइन कर रहा है। ए में हमारा 10 असाइन किया जा रहा है, ठीक है ना। इस चीज़ को हम देखते हैं। लेकिन हमारा मैथमेटिक्स में क्या होता है, ये हमारा बताता है कि लेफ्ट एंड राइट दोनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल हैं। देखिए अब हमारा पे सिंगल इक्वल जो हो गया, सिंगल इक्वल हमारा जावा में क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमारा जो इक्वल टू होगा, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए हम कैसे डिस्कस करेंगे, क्या होता है हमारे यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर होता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा है ये फर्स्ट ऑपरेटर, ठीक है ना। डबल इक्वल आप देख सकते हैं, जो हमारा जावा में या फिर किसी में कंपेयर करने के लिए हमारी कोडिंग लैंग्वेज में डबल इक्वल का यूज होता है हमारा, किस लिए, कंपेयर करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट है डबल इक्वल, इसको बोलते हैं हम इक्वल टू बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। देखिए हमने इनिशियली क्या किया, इनिशियली हमने ए इक्वल टू 10 ले लिया और बी इक्वल टू 21। ओके, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि आगे हम क्या करने वाले हैं, किस प्रकार से हमारा रिलेशन ऑपरेटर वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ए इक्वल टू 10 ले लिया, ठीक, ए इक्वल टू 10 ले लिया हमने और बी इक्वल टू 21। इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जावा के अंदर हम कंपेयर करेंगे किससे, ए इक्वल टू बी, इक्वल इक्वल इसको बोल सकते हैं। बोलने में हम इसको इक्वल टू बोलते हैं, बट यहाँ पे हमारे इक्वल टू बस बोलते हैं कंपेयर करने के लिए एक्चुअली में, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए ए इक्वल इक्वल बी। तो हमारा क्या कर रहा है, ए को बी से कंपेयर कर रहा है। और यहाँ पे किस प्रकार का हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, ये हमारा ये रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल बताएगा कि ए और बी दोनों इक्वल हैं या नहीं। देखिए हम सीधी सी बात है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा ए इक्वल टू 10 है एंड बी इक्वल टू 21। तो हमारा क्या है, इक्वल तो नहीं है। तो हमारे पास यहाँ क्या करेगा, ये हमारा कंपेयर करके ये तो रिजल्ट जो प्रोवाइड करेगा, ये तो ट्रू प्रोवाइड करेगा, ये तो फॉल्स प्रोवाइड करेगा। यानी कि यदि हमारा ये कंडीशन फॉलो होती है, ठीक है ना। देखिए ए इक्वल टू बी, क्या ये सही है, यहाँ पे ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 21, ये निश्चित रूप से क्या है, हमारा गलत है, रॉन्ग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। जब भी ये हम प्रिंट कराएंगे अपने इंटेल जे आइडिया पे या फिर हमारे जो होगा कोडिंग एडिटर होगा उस पर हम यदि प्रिंट कराएंगे तो हमारा क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स करेगा, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स है। हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अभी हम इंटेल जे आइडिया पे आपको रन करके दिखाएंगे, वहाँ को आपको बेहतर समझ में आएगा, आप कोई भी यहाँ पे टेंशन मत लीजिए। ओके, हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे बताइए आप, ए इक्वल टू हमने लिया 20 एंड बी इक्वल टू लिया 20 एंड देन हम क्या कर रहे हैं, ए इक्वल टू बी, अगेन हम कंपेयर कर रहे हैं। इस केस में बताइए हमारा क्या आंसर आने वाला है। आप सोच सकते हैं नॉर्मली कि देखिए यहाँ हमारे पास ए इक्वल टू भी 20 है एंड बी इक्वल टू भी 20 है। ओके, तो दोनों वैल्यू हमारे पास जब इक्वल हैं तो कहने का मतलब ये हमारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, सही बता रहा है कि ए इक्वल बी, ठीक है ना, मतलब ए बी के बराबर है, ये चीज हमारा बता रहा है। तो क्या है, सही बात है, क्योंकि हमारे पास ए इक्वल टू 20 एंड बी इक्वल टू 20 ये चीजें आ रही हैं। तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यू आएगी ट्रू आएगी। ओके, देखिए ये तो हो गया हमारा थ्योरी पार्ट। हम आगे भी जो हमारे पास ये है नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन
लेस देन, इन सारी ऑपरेटर्स को हम समझेंगे एक एक करके। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंट आइडिया पे चलते हैं और यहाँ पे हम कोड करके देखते हैं, वहाँ जहाँ से आपको बेहतर समझ में आएगा। ओके, तो आइए हम इंटेलिजेंट आइडिया पे चलते हैं और हम यहाँ पे एक अपनी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, नई जावा क्लास क्रिएट करते हैं। क्या हमारे पास है, रिलेशनल ऑपरेटर डॉट जावा। ओके, हमने यहाँ पे एक फाइल बना दी, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ MAIN, मेन टाइप करूंगा, सारी की सारी हमारे पास मेन मेथड इंपोर्ट होके आ गई। ओके, हमने क्या एग्जांपल लिया था, फर्स्ट एग्जांपल हम लिए थे इंट एज इक्वल टू, देख लेता हूँ यहाँ पे, एज इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 21। ओके, एज इक्वल टू 10 एंड इंट बी इक्वल टू 21। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हम सबसे पहले प्रिंट कराएंगे हमारा इक्वल टू ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर का फर्स्ट नंबर है वो कौन सा है, इक्वल टू ऑपरेटर्स। और हमारा जब कंपेयर करना होता है तो हम डबल इक्वल लगाते हैं। ओके, सिंगल इक्वल नहीं लगाते हैं क्योंकि वो असाइनमेंट ऑपरेटर में होता है, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम असाइनमेंट ऑपरेटर ही पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, साउट लिखेंगे तो हमारे पास ये सारी की सारी जो हमारी प्रिंट एलन मेथड है वो सारी इंपोर्ट होके आ जाती है, जो हमारी क्या करती है, आउटपुट स्क्रीन पे हमको डिस्प्ले करती है और आउटपुट दिखाती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, a इक्वल टू बी, इसको हम चेक करते हैं। देखिए हम चेक करें a इक्वल टू बी, मीन्स हम कंपेयर कर रहे हैं a को b से, ठीक है ना। हमारे पास रन करते हैं इस कोड को और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है फॉल्स। क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। देखिए क्यों ये कर रहा है, क्योंकि a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 21 हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, दोनों वैल्यू डिफरेंट हैं, तो इक्वल तो नहीं है, ये हम कह सकते हैं इक्वल तो नहीं है। इस कारण से क्या कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करके अगेन 10 कर देता हूँ। तो नाउ यू कैन सी कि हमारा जो a की वैल्यू है वो 10 है, b की वैल्यू 10 है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वल टू ऑपरेटर। एंड देन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर आता है वो क्या है, नॉट इक्वल। जो नॉट इक्वल की साइन होती है हमारे पे, यहाँ पे देखिए जो नॉट इक्वल की साइन है ये हमारे पास एक ये साइन हो गई एंड देन इक्वल की साइन। ओके, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल साइन। नॉट इक्वल मीन्स दो हम ऑपरेंड लेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, वो हम इस चीज़ को निश्चित करेंगे कि हमारे वो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। ओके, वो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। जब वो दोनों इक्वल नहीं होंगे तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या करेगा, फॉल्स को रिटर्न करेगा। ओके, तो यहाँ पे इस कोड को भी हम करके देखते हैं। यहाँ पे क्या कर देता हूं मैं, यहाँ पे मैं रख देता हूँ नॉट इक्वल। देखिए मैं जो सेकंड पढ़ रहा हूँ वो क्या है, नॉट इक्वल। ओके, तो नॉट इक्वल यहाँ पे देखिए a हमारा 10 है और b हमारा 10 है, तो थिंक अबाउट इट कि हमारा क्या रिजल्ट आना चाहिए, क्या आउटपुट आना चाहिए, क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ओके, यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल यदि होगा तब हमारा ट्रू रिटर्न करेगा और जब इक्वल आ जाएगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस केस में हमारा क्या आंसर आना चाहिए, फॉल्स। देखिए हमारा यहाँ पे जो कंडीशन हो यदि ट्रू होती है तब हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं और देखते हैं। देखिए a की वैल्यू हमारे यहाँ पे 10 है एंड b की वैल्यू भी 10 है। ओके, यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, a इज नॉट इक्वल टू b। ओके, a इज नॉट इक्वल टू b, यदि ऐसा होगा तब ट्रू रिटर्न करेगा। बट यहाँ पे क्या हम देख पा रहे हैं कि a इक्वल टू भी 10 एंड b इक्वल टू भी 10, ये इक्वल है, इस कारण से हमको यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करता है। यदि हमारी यहाँ पे वैल्यू, मैं कुछ भी अगेन 21 ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, यू कैन सी यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर जो आता है वो क्या आता है, ग्रेटर देन एंड देन लेस देन। इन दोनों को हम साथ में देख लेते हैं, ठीक है ना, वहीं पर डिस्कस कर लेंगे इंटेलिजेंट आइडिया पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो देखिए ग्रेटर देन हमारा क्या बताता है, ठीक है ना, ग्रेटर देन हमारा क्या बताएगा, जो हमारी लेफ्ट वाली वैल्यू है, जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो हमेशा हमारी राइट वाली वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, तब हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वैल्यू, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं ऑपरेटर को चेंज करता हूँ, ये हमारा ग्रेटर देन साइन, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए ये जो मैंने लिखा यहाँ पे स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि जो a होगा हमारा हमेशा b से बड़ा होगा। समझ पा रहे हैं इस बात को। देखिए हमारा जो a होगा, जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है उस तरफ हमारा जो ओपन है, ठीक है ना, जो ये साइन है ओपन हमारी लेफ्ट साइड है। इट मीन्स क्या होगा,
कि जो ए होगा हमारा हमेशा बी से बड़ा होगा। इट मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी। तो ऐसा है क्या, देख इसमें यहाँ पे आप चेक कीजिए, ए हमारा 10 है एंड बी हमारा 21। आई थिंक ये वैल्यू हमारे पास फॉल्स रिटर्न करेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो ए है वो हमारा छोटा है और बी बड़ा है, बट कंडीशन में हमने क्या लिखा है, ए हमारा बड़ा होगा बी छोटा होगा। ओके, तो रन करते हैं और इसको देखते हैं। यस राइट, यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए हमारा बी से बड़ा नहीं है। ओके, मैं यहाँ पे एक और वैल्यू चेंज करके लेता हूँ एंड देन 3 कर देता हूँ। ओके, इस कंडीशन में क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। मेरे पास स्टेटमेंट यानी कि कंडीशन जो हम चेक कर रहे हैं वो हमारी वही है। क्या रिटर्न करता है उसको देखते हैं, ठीक है ना। यस, यू कैन सी कि हमारा यहाँ पे ए है 10 जो है वो बड़ा है 3 से, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 3, इट मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी। एग्जैक्टली राइट है, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। हमारे पास ये हो गया ग्रेटर देन, एंड देन हम इसको चेक करते हैं लेस देन के ऊपर। यदि लेस देन हम क्या करेंगे, ए अब हमारा क्या होना चाहिए, मैंने चेंज कर दिया। जो लेफ्ट वाला हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, राइट वाले से छोटा होना चाहिए। ओके, तो हमारा जो ए है हमारा 10 है एंड बी हमारा 3 है, विच इज रॉन्ग। ओके, तो हमारे पास यहाँ क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ओके, एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा आता है। हमारा नेक्स्ट आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड उसके भी अगला हमारा कौन सा है, लेस देन और इक्वल टू। इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं साथ में। देखिए अभी हम देख रहे थे कि हमारे पास इक्वल इक्वल या फिर नॉट इक्वल, ग्रेटर और लेस, इतना हमने देख लिया। अब हम डिस्कस करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखिए ये दोनों साथ में कैसे होते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। हमारे पास ये चीज़ थी ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या होगा, देखिए जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होगा हम समझते हैं। ओके, देखिए ए जो होगा हमारा या तो बी से बड़ा होगा या तो बी से बराबर होगा। इस चीज़ को हमको देखना है हमेशा, ठीक है ना। ए इज ग्रेटर देन बी का मतलब है कि जो हमारी लेफ्ट वाली वैल्यू होगी, ग्रेटर देन साइन लगा है, आप देख सकते हैं ग्रेटर है और इक्वल भी है, तो मतलब ए हमारा होगा जो हमेशा बी से बड़ा होगा, यानी राइट साइड वाले से हमेशा बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, छोटा नहीं हो सकता, या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। इस कंडीशन को हम चेक करते हैं, अभी वहाँ नहीं देखते हैं, रन करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ट्रू आ रही है। देखिए कैसे ट्रू आ रही है, यहाँ पे देखिए हमारे पास 10 है, ए हमारा बी से बड़ा है, ये हमारी सेटिस्फाई हो रही है। देखिए या तो देखिए यहाँ पे हमारे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, या तो बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, दोनों में से यदि एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमको ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, इसको हम कह सकते हैं, ये हमारे पास ग्रेटर को आप अलग मान लीजिए एंड इक्वल को अलग मान लीजिए, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारे पास ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगी। ओके, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे ए इक्वल टू 10 है तो एंड बी इक्वल टू 3। ओके, तो हमारे पास जो ए है बी से बड़ा है यानी कि ग्रेटर है, तो हमारी पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई, इस कारण से हमको ट्रू रिटर्न कर दिया। एंड देन यहाँ पे मैं यदि 10 कर दूँ, ओके मैंने 10 कर दिया, तो हमारे पास देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, और का मतलब क्या, दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। ओके, दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, तो हमारे पास क्या करेगा, वो ट्रू रिटर्न कर देगा। यहाँ पे देखिए मैंने अभी ग्रेटर थी तब ट्रू रिटर्न किया, अब यहाँ पे हमने इक्वल कर दिया है, 10 एंड 10 कर दिया है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये देखिए आप ट्रू रिटर्न कर रहा है वैल्यू। ओके, क्योंकि ग्रेटर था यानी बड़ा था तब भी ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों में से कोई एक भी होगा तो भी ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, हमने इसको देख लिया। अब हम देख लेते हैं लेस देन और इक्वल टू। ओके, यहाँ पे मैंने साइन चेंज कर दिया है। अब जो होगा हमारा जो लेफ्ट वाला होगा, लेफ्ट वाला यानी कि ए, ठीक है ना, जो लेफ्ट वाला होगा या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। इट मीन्स ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। वहाँ हमारे पास ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन की साइन हमारी ऐसे होती है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, लेस देन, मीन्स जो हमारा लेफ्ट वाला होगा या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, बड़ा नहीं हो सकता कभी, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। ओके, इस चीज को हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि a इक्वल टू बी हम लिखे हैं, यहाँ पे हमारे पास a इक्वल टू बी जो है ये कंडीशन हमको ले रहा है और यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि लेस देन और इक्वल टू इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जिसमें इक्वल वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। क्यों? यहाँ पे देखिए हमारे पास a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू भी 10 है, तो हमारी इक्वल वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। देन लेस देन वाली देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 12, इस कंडीशन में हमारे पास क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्यों?
ए जो हमारा है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी हमने लिखा है, ग्रेटर देन नहीं। ओके, तो बी से हमारा जो ए होगा वो या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। हमारा बी 10 है और हमारा ए 12 है, तो हमारा क्या हो रहा है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, क्योंकि ए देखिए हमारा 12 है, हमने लेस देन लिखा है, तो ये हमारी बढ़ के आ रही वैल्यू, ठीक है ना, ग्रेटर वैल्यू है, इस कारण से यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन को ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना, उन दोनों में से जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है लेस देन, उसको ये चेक कर रहा है, और हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ही क्या हो जा रही है, फॉल्स हो जा रही है। ओके, यदि फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पर हमारे पास क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये फर्स्ट कंडीशन या फिर सेकंड कंडीशन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होती है तो क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा ये लेक्चर, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सीखा रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। हमारे पास जहाँ पे कितने रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, हमारे पास ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, इसके बारे में हमने समझा, ठीक है ना। बने रहिए हमारे साथ, हम नेक्स्ट वीडियो में अपना देखेंगे कि हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से उसको असाइन किया जाता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।